term of the AP 21, 18, 15 is minus 81 also is any term 0. So in this question we have to find the number of term, and here is given AP with last term minus an. So solution, let's solve this question. Solution. So given AP 21, 18, 15, इसी तरह इसका लास्ट टर्म है minus 81. So we have to find number of term, that is n, and here is given क्या क्या दिया है a1, क्योंकि ये क्या है a1 है, a2 है, ये a3 है, इसी तरह a1 कितना है 21 और d हमें चाहिए. सो d कैसे निकालते हैं, कैसे पाएंगे हम, a2 माइनस a1 करके सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके हमें क्या मिलता है d, क्योंकि इसको जो कॉमन डिफरेंस है दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस. सो a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 18 माइनस 21 दैट इज d इक्वल्स टू 18 माइनस 21 इज यर माइनस 3. नाउ हमें और क्या पता है an पता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 81. नाउ वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है an. सो an का n फाइंड करना है, सर यहाँ हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, और हमें क्या पता है an पता है माइनस 81 इक्वल्स टू a मीन्स ये जो a1 है ये इसी को हम बोलते हैं a, क्योंकि a को हम क्या मानते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म को हम क्या लेते हैं a, दैट इज 21 प्लस n हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी इज यर माइनस 3. सो ये हो गया, ये इधर आने से माइनस 81, ये इधर आने से माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3. सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस. सो 81 प्लस 21 इज यर 102 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3. सो यहाँ से हम इसको इधर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 102. सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, क्या मिलेगा. सो n माइनस 1 जो माइनस उधर में क्या है माइनस 102, और ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाने से क्या होगा डिवाइड माइनस 3. सो माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 से 9, 3 4 से 12. सो ये हो गया 34. सो हमें क्या मिला n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 34. सो n इक्वल्स टू ये माइनस उधर जाने से क्या होगा 34, ये माइनस उधर जाने से हो गया प्लस 1. सो n इक्वल्स टू 35. सो ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन ने जो पूछा था हमें वो मिल गया. क्या बोला था, हमें बोला था हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और इसका लास्ट टर्म दिया था. और इसी तरह ऑल्सो इज एनी टर्म 0. सो इसने पूछा है ये जो AP है A1, ये A1, A2, A3, जैसे ये A1, A2, A3, इसी तरह ये जो नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है जैसे 21 से 18, 18 से 50 होते तो यहाँ कहीं बीच में कोई नंबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, कोई टर्म में 0 आएगा कि नहीं आएगा, इस बोल के पूछा है इसने. सो कोई सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने इससे पूछा है. सो हम इसको एक बार कंसिडर करेंगे यहाँ से. सो AP का हम ऐसे कंसिडर करेंगे, सेकंड पार्ट में अगेन ऐसे कंसिडर करेंगे. हम पहले ये AP को 21, 18, 15, इसी तरह हम लास्ट टर्म इससे कंसिडर करेंगे A1 कंसिडर करेंगे 0, क्योंकि इसने पूछा कोई टर्म 0 बीच में यहाँ से जो AP है इसके कोई टर्म 0 आएगा या नहीं, ये पूछा है. सो हम इसको लास्ट टर्म क्या कंसिडर करेंगे 0 कंसिडर करेंगे. तो क्या होगा हमें कोई, अगर यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे n फाइंड करेंगे, तो अगर n हमें मिल गया तो हमें पता चल गया कोई AP का कोई टर्म 0 होगा. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो यहाँ से भी सेम हमें फॉर्मूला पता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का हमने वैल्यू यहाँ पे क्या लिया है 0, a का वैल्यू हमें पता ही है सेम एज इट इज़ 21 प्लस, और ये क्या हो गया n माइनस 1. हमें क्योंकि 0 कौन सा टर्म में आ रहा है वो चेक कर रहे हैं हम. 0
इज एनी टर्म जीरो, जीरो कोई टर्म है कि नहीं है वो पूछा है, और हम जीरो कौन सा नंबर में, अगर जीरो आता है तो कौन सा नंबर में आता है वो चेक करें। सो इसलिए यहाँ पे क्या फाइंड करें, एन। सो एन माइनस वन इंटू डी इज ऑल्सो सेम, क्योंकि हम सेम एपीज ले रहे हैं, सो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सो यहाँ से पता है हमें -3। सो ये क्या हो गया, ये 21 इधर आने से हो गया -21 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज -3। सो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और इस टर्म को दिस साइड। सो एन माइनस वन इंटू -3 इक्वल्स टू इधर जाने से ये भी -21, जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं इसको हम लोग। सो नाउ यहाँ से क्या हो गया, एन माइनस वन इक्वल्स टू -21, ये 3 उधर जाने से क्या हो गया -3। सो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 7 जा 21। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एन माइनस वन इक्वल्स टू 7। सो एन क्या होगा, इक्वल्स टू 7, यहाँ पे एज इट इज, ये -1 उधर जाने से हो गया +1। सो एन इक्वल्स टू क्या होगा 8। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, द 8th टर्म इज 0। यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से पूछा था कोई टर्म 0 है, सो हम बोल सकते हैं एन इक्वल्स टू 8। 8 में हमारा जो A1 A2 जो ऐसे बोल सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8 के वैल्यू में जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला था, जैसे यहाँ ये एपी में हमारा A35 में हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है -81। इसी तरह A8 का वैल्यू जो एपीज है उसका A8 का वैल्यू कितना है 0। सो द 8th टर्म इज 0। थैंक यू।